हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जावा के रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम 80 प्लस जावा के एमसीक्यू देखेंगे और ये जो एमसीक्यू है वो बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड इंटरव्यू के लिए गुरुत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताऊंगा, तो आप वो इस वीडियो को पॉज करके इसे आंसर भी दे सकते हैं। तो अब चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज जेवीएम स्टैंड्स फॉर इन जावा। तो जावा में जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जेवीएम का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, जावा वर्चुअल मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए कांस्टेंट इन जावा। इनमें से कौन सी कीवर्ड जावा में कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज आता है? तो आप इसके वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनल। और जो इसमें जो कांस्टेंट लिखा गया है, वो जो कांस्टेंट है वो सी और सी प्लस प्लस में कांस्टेंट को दिखाने के लिए यूज होता है उस कीवर्ड, बट जावा में फाइनल कीवर्ड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इन जावा। जावा में डिफॉल्ट वैल्यू वेरिएबल का लोकल वेरिएबल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नूल। तो क्यों? जावा में लोकल वेरिएबल के लिए कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावा। इनमें से कौन सी जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं? तो इनमें से हम हमारे पास जो 8 प्रकार का प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, इनमें से कौन नहीं है प्रिमिटिव डाटा टाइप? इनमें से ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिंग होता है, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं। और जो इंट, कार, बुलियन, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब कुछ होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा। सुपर कीवर्ड को हम जावा में क्यों यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सेस सुपर क्लास मेंबर। सुपर क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what is the correct way to declare a method that can be accessed without creating an instance of the class। तो जावा में कौन सा एक मेथड है जो कि एक्सेस करता है इंस्टेंस ऑफ क्लास को? तो जावा में ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक वॉइड मेथड नेम वही करता है। जैसे इसमें हम कैसे जानेंगे? इस पे जो यूज हुआ है स्टैटिक कीवर्ड, उसमें हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है वो एक्सेस करता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप इन जावा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लूप से एग्जिट होने का साहाय्य करता है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक, जो कि साहाय्य करता है। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो अभी भी जावा में साहाय्य करता है और सी और सी प्लस प्लस में भी हेल्प करता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन जावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। अगर हमारे पास बहुत सारा कंडीशन है तो हम इस पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे? तो इस पे देखो, इस पे जो ऑप्शन है बी, सी और डी, वो लूप है, तो लूप नहीं लगेगा इस पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ प्लस। तो इफ प्लस कंडीशन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ओओपी स्टैंड्स इन जावा। तो ओओपी का फुल फॉर्म क्या होता है जावा में? तो ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जावा में भी होता है और सी प्लस में भी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। तो जावा में इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या डिफरेंस होता है? तो ऐसे तो कह सकते हो कि इंटरफेस में एक इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज होता है और एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, abstract class can have both abstract method and concrete method, while interface can only have abstract method। जो abstract class होता है वो concrete method को एंड abstract method को कंटेन कर सकता है, और जो इंटरफेस होता है ओनली abstract method को कंटेन कर सकता है। तो आप इसको याद रखोगे। Which access modifier makes a method or variable accessible only within its own package। इनमें से कौन सी access modifier है जो कि इसका ओन पैकेज में वेरिएबल को एक्सेसिबल करता है, एक्सेस करता है? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। हमारे जो 4 प्रकार का एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर डी, डिफॉल्ट, जो कि डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा। तो जो दिस कीवर्ड है उसका क्या यूज होता है जावा में। जो दिस कीवर्ड है वो रिफर करता है करंट क्लास ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफर करंट क्लास ऑब्जेक्ट, नाम कर सकते हैं क्लास को रिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द डेवलपर ऑफ जावा। तो जावा की डेवलपर के नाम कौन है। इनमें से जावा के डेवलपर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स गोसलिंग, और उसका टीम, जेम्स ओसलिंग का टीम और जेम्स ओसलिंग मिलके जावा को डेवलप किए थे। कब किए थे, 1991 में किए थे, और 1995 में जावा रिलीज हुआ था। उनका उसका नाम ओक से जावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच मेथड इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन जावा। जब हम ऑब्जेक्ट को जावा में क्रिएट करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्यों, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इसलिए हम जावा में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फाइनली ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो फाइनल ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या काम आता है जावा में। तो उनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू क्लीन अप रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को क्लीन करने के लिए हम फाइनल ब्लॉक का काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16, which keyword is used to prevent a method from being overridden in Java। इनमें से कौन सी कीवर्ड यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए मेथड को being overridden in Java। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए, फाइनल कीवर्ड यूज होता है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन जावा व्हाट डज द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर डू। इनमें से जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है क्या करता है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ऑप्शन नंबर बी, चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, या पर्टिकुलर टाइप नहीं है उसको चेक करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। व्हिच डाटा स्ट्रक्चर इन जावा प्रोवाइड लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जो जावा में लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म होता है उनको कौन सी डाटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो उनको ऑप्शन नंबर बी, स्टैक फॉलो करता है। अगर हम देखेंगे तो जो इस पे जो लिखा हुआ है क्यू, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, जो कि फिलो प्रिंसिपल होता है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट टू लिखो होता है। इनमें क्या होगा, जो लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट में आएगा, और जो फर्स्ट में जाएगा वो लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, which method is used to implement the equals method in Java to compare object। इनमें से कौन सी मेथड जो कि यूज होता है इंप्लीमेंट करने के लिए इक्वल को। इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जो कि इक्वल्स कीवर्ड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, which data structure in Java provide in first out to mechanism। जो पहले क्वेश्चन में देखे उसमें था लिपो, उसमें उनमें से था क्यू, स्टक था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू होगा, जिसको हम देख सकते हैं। इसका आंसर क्यू होगा। Which keyword is used to create an instance of a class in Java। तो इनमें से कौन सी कीवर्ड जावा के इंस्टेंस ऑफ क्रिएट करता है। तो इनमें से कौन सी कीवर्ड होगा। इनमें से ऑप्शन नंबर बी, न्यू होगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड होगा वो इंस्टेंस ऑफ क्लास को डिक्लेयर करता है, और न्यू कीवर्ड के द्वारा हम इंस्टेंस ऑफ क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन इन जावा। इनमें से कौन सी मेथड जो कि ऑटोमेटिकल कॉल होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी, जो कि फाइनलाइज कीवर्ड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, which statement is used to skip the current iteration and continue with the next iteration in a loop। कौन सी स्टेटमेंट जो कि करंट इटरेशन आता है, करंट लूप आता है, उसको स्किप कर देता है एंड कंटिन्यू करता है नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट लूप के समिट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज स्टैटिक कीवर्ड सिग्निफाई इन जावा। स्टैटिक कीवर्ड का महत्व क्या होता है जावा में। तो आप इसको बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, it indicates that a method or variable belongs to the class, not the instance of the class, which class is superclass of all other class in Java।
इनमें से कौन सी क्लास सुपर क्लास होता है, पेरेंट क्लास होता है और ऑल क्लास का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है और सुपर क्लास होता है हर क्लास का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द थ्रो कीवर्ड इन जावा? थ्रो कीवर्ड का यूज क्या होता है जावा में? क्या आता है थ्रो कीवर्ड का यूज? हम जैसे जानते हैं कि थ्रो कीवर्ड यूज होता है एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड इन टू जावा? तो टू स्ट्रिंग मेथड का जावा में क्या यूज होता है? जैसे इसके नाम से पता चलता है कि पता लगता है कि टू स्ट्रिंग, किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट को। तो इसका आंसर होगा टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जावा आइडेंटिफायर? इनमें से कौन सी जो कि वैलिड जावा आइडेंटिफायर नहीं है? आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल होता है। जैसे आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर होगा, वो लेटर ही होगा, अल्फाबेट होगा। और आइडेंटिफायर का फर्स्ट अंडरस्कोर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे भी स्पेशल सिंबल नहीं होगा। इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका स्पेशल सिंबल है। और आइडेंटिफायर ऐसे भी है कोई भी नंबर नहीं होगा पहले। इनमें से ऑप्शन नंबर बी, इनमें नंबर है, इसलिए वो दो जो है वो दो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होंगे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू इन जावा? तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज आता है जावा में? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है लूप और स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट और लूप में वो ब्रेक करता है स्टेटमेंट को, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनेट लूप और स्विच स्टेटमेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड इन जावा? तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज क्या आता है जावा में? तो एक्सटेंड कीवर्ड जो होता है वो जावा में इनहेरिटेंस के लिए यूज आता है। तो इसका आंसर होगा टू इंडिकेट इनहेरिटेंस। So question number 32. Which of this keyword is used to prevent a variable from being modified in Java? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक। Which statement is true about constructor in Java? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी, दे कैन हैव रिटर्न टाइप सही है। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ऑल लोअर केस लेटर इन जावा। तो जावा में कौन सी मेथड जो यूज होता है अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करने के लिए? जावा में ऑप्शन नंबर ए, टू लोअर केस यूज होता है। इसका अभी भी इस पे एक है टू लोअर, वो नहीं होगा कि लोअर केस में नहीं होगा, टू लोअर केस होगा। टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर इन जावा। इनमें से कौन सी कीवर्ड यूज होता है लोअर केस लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए? इनमें से टू अपर केस। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? तो ये जो कोड है इंट अरे 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट क्या है? इन्हें दिया हुआ है सिस्टम आउट प्रिंट अरे लेंथ। तो उसका लेंथ बताना है, तो लेंथ है ऑप्शन नंबर ए 5। क्यों? इसमें 5 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच कलेक्शन इज क्लास इन जावा स्टोर एलिमेंट इन ए सॉर्टेड अरे? तो इनमें से कौन सी कलेक्शन जावा में एलिमेंट को स्टोर करता है सॉर्टेड अरे में? इनमें से ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हैज मैप वही स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 39, which method is used to add an element to the end of an array list in Java? तो इसका आंसर होगा, इसमें ऐड है इसलिए इसका आंसर ऐड ही होगा, तो नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए बूलियन वेरिएबल इन जावा? तो देखो बूलियन वेरिएबल का दो वैल्यू होता है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है जावा में? इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स।
व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन एनी इंटरफेस इन जावा। तो जावा में कौन सी कीवर्ड इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है? जावा में ऑप्शन नंबर ए इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 42 इन जावा व्हाट डज द सिंक्रोनाइज कीवर्ड डू? जावा में सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज क्या आता है? तो पहले तो ऑप्शन है टू एंश्योर दैट ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट ए टाइम। ओनली वन थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है एट ए टाइम, एक समय में। तो ये भी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंट कीवर्ड इन जावा? तो इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज क्या आता है जावा में? तो इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज आता है, इंप्लीमेंट कीवर्ड जावा में इंटरफेस को डिक्लेयर करता है। जावा में इंप्लीमेंट कीवर्ड इंटरफेस को डिक्लेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इन जावा? कौन सा लूप एग्जीक्यूट होता है एक बार में जावा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डू व्हाइल लूप। क्यों होगा? डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन होता है वो लास्ट में चेक होता है और जो स्टेटमेंट होता है फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए वो एग्जीक्यूट एक बार ही होगा डू व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थ्रो कीवर्ड। क्यों? इस पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेटरी थ्रो भी लिखा हुआ है, इसका आंसर थ्रो ही होगा। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे लिस्ट इन जावा? तो इनमें से कौन से कीवर्ड यूज होता है रिमूव करने के लिए लास्ट एलिमेंट को? इसी प्रकार इस पे रिमूव लिखा हुआ है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिमूव। रिमूव करने के लिए जावा में इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक ब्लॉक? जावा में स्टैटिक ब्लॉक का यूज क्या आता है? हम क्यों स्टैटिक ब्लॉक यूज करते हैं? तो स्टैटिक ब्लॉक का हम यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है और स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। गेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इन जावा। इनमें से कौन सी मेथड यूज होता है लेंथ को रिटर्न करने के लिए जावा में? इसका आंसर होगा लेंथ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? int x इक्वल टू 5 सिस्टम आउट प्रिंट x का क्या हुआ है? पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट जब होगा अभी इसका x का वैल्यू 5 है, जब पोस्ट इंक्रीमेंट होगा इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी 6। अभी क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट ए मेथड फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड इन जावा? तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए मेथड को जावा में? जिसका आंसर होगा फाइनल कीवर्ड। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए मेथड इन जावा? कौन सा कीवर्ड यूज होता है एग्जीक्यूशन ऑफ ए मेथड को टर्मिनेट करने के लिए जावा में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि रिटर्न वही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 53 which collection of a class in Java does not allow duplicate element? कौन सा क्लास जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि हर सेट होता है और डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा? इंस्टेंस वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? तो इंस्टेंस वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है डिपेंड ऑन द डाटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इन जावा इग्नोरिंग देयर केस? इनमें से ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा? तो जावा में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्या आता है? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी टू स्किप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन को देता है। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए सब क्लास इन जावा? जावा में सब क्लास डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? जावा में सब क्लास करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंटरफेस कीवर्ड इन जावा? इंटरफेस कीवर्ड का यूज क्या होता है जावा में? तो इंटरफेस कीवर्ड का यूज होता है ऑप्शन नंबर सी, डिफाइन करने के लिए इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 59, इन जावा व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रो स्टेटमेंट? जावा में थ्रो स्टेटमेंट का यूज क्या आता है? थ्रो स्टेटमेंट यूज होता है केस एंड एक्सेप्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू केस एंड एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग इन जावा? इनमें से कौन सी मेथड जावा में कॉन्कैटिनेट करता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए, जो कि कॉन्कैट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए मेथड दैट इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन जावा? जावा में कौन सा कीवर्ड यूज होता है डिफाइन करने के लिए मेथड को जो कि जावा से इंप्लीमेंट नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ डिफॉल्ट कीवर्ड इन जावा स्विच स्टेटमेंट? तो जावा स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज क्या है? तो डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज है टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट केस। तो स्विच में जो केस होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट विद इन ए लूप इन जावा? तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है लूप में? वो पॉज करता है या रिस्टार्ट करता है, एग्जिट करता है, स्किप कर देता है करंट इटरेशन को, वो वहां से एग्जिट कर देता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू गेट द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स इन ए स्ट्रिंग इन जावा? तो जावा में कौन सा मेथड है जो कि कैरेक्टर को एट स्पेसिफिक इंडेक्स में लाता है, रिटर्न करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर एट। तो कार का मतलब होता है कैरेक्टर, एट का मतलब होता है एट स्पेसिफिक इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम हैश सेट इन जावा? तो कौन सा मेथड होता है जो कि एलिमेंट को रिमूव करता है हैश सेट में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर रिमूव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द साइज ऑफ ए हैश सेट इन जावा? इनमें से कौन सी मेथड यूज होता है साइज को ऑब्टेन करने के लिए हैश सेट में? इनमें से साइज साइज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच टाइप ऑफ लूप एग्जीक्यूट a block of code repeatedly long as a specific condition is true in Java? कौन सा लूप अननोन नंबर ऑफ टाइम चलता है जब तक तो स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू ना हो जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, while लूप। क्वेश्चन नंबर 68, which keyword is used to define a method that is implemented in subclass in Java? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, struct। क्वेश्चन नंबर 69, what is the default value of integer variable in Java? इंटीजर वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है जावा में? इंटीजर वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर ए, 0 ही होता है। तो व्हिच मेथड इज यूज्ड टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन जावा? तो जावा में कौन सा कीवर्ड है जो कि स्ट्रिंग लेंथ को रिटर्न करता है जावा में? ऑप्शन नंबर ए, लेंथ। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू गेट द सबस्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इन जावा? इनमें से कौन सी मेथड यूज होता है सबस्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए जावा में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, सबस्ट्रिंग ऑपरेटर यूज होता है। Which loop in Java is used to iterate over the element in array or a collection? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनहांस फॉर लूप। क्वेश्चन नंबर 73, which of the following option lead to the portability and security of Java? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइट कोड और जेपीएम, बाय जेपीएम। तो which of the following is not a Java feature? इनमें से कौन सा जावा का फीचर नहीं है? इनमें से जो डायनामिक जावा डायनामिक है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर पॉइंटर नहीं है कि जावा जो भी है पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटर। 75, व्हिच पैकेज कंटेन द रैंडम क्लास? तो इनमें से कौन सी पैकेज जो रैंडम क्लास को कंटेन करता है?
इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि जावा यूटिल पैकेज जो कि रैंडम क्लास को कंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डू यू मीन बाय नेमलेस ऑब्जेक्ट? तो नेमलेस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जावा में? तो नेमलेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी नेम बट हैविंग ए रेफरेंस। जिस ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम नहीं होता है बट उसका रेफरेंस होता है, उसका मेमोरी एड्रेस होता है। मेमोरी जो ऑब्जेक्ट होता है। 7, which ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द फाइनल कीवर्ड? तो इन्हीं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है जो कि फॉल्स है फाइनल कीवर्ड के स्टेटमेंट में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड, वही फॉल्स है ना। फाइनल मेथड जो होता है इनहेरिटेड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट डू यू मीन बाय चेन एक्सेप्शन इन जावा? जो चेन एक्सेप्शन क्या होता है? जो चेन एक्सेप्शन होता है वो होता है एग्जीक्यूशन ऑकर इन चेन विथ डिस्क्राइबिंग द डबगिंग इंफॉर्मेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 79. In which memory string is stored when we create string using new operator? जब हम न्यू ऑपरेटर यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो मेमोरी कहाँ पे स्टोर होता है? तो मेमोरी इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि हीप मेमोरी में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कीवर्ड इन जावा? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कीवर्ड के लिए सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कीवर्ड इज रिजर्व वर्ड, सही है। कीवर्ड आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल, यस कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज आता है। इट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज जावा? जावा क्या है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following is the correct way to declare variable in Java? तो मैंने पहले से बताया था अभी, जो वेरिएबल होता है केस सेंसिटिव होता है। उनमें पहला लेटर जो आएगा वो अल्फाबेट आएगा, पहला नंबर नहीं आ सकता है, और अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ सकता है किंतु कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता है। तो अगर इसको देखेंगे तो कीवर्ड एक वेरिएबल हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इंट एक्स होगा, जो कि इंट एक कीवर्ड है और एक्स एक वेरिएबल है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पब्लिक कीवर्ड इन जावा? तो पब्लिक कीवर्ड का मेन पर्पज क्या होता है? पब्लिक कीवर्ड का मेन पर्पज होता है ऑप्शन नंबर सी, टू इंडिकेट दैट ए मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर ए सिंगल लाइन कमेंट? कमेंट दो प्रकार होता है, एक सिंगल लाइन एक मल्टी लाइन। तो उनमें से करेक्ट सिंटैक्स क्या है इसमें? सिंगल लाइन कमेंट के लिए ऑप्शन नंबर ए जो कि स्लैश, वही सिंगल लाइन कमेंट के लिए सही है, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए वही सही है। मल्टीपल के लिए वो सही है। Which loop is used for iterating over a collection of elements such as array in Java? तो कौन सा लूप array में जावा में array में यूज होता है? तो क्वेश्चन नंबर 85, which loop is used for iterating over a collection of elements such as array in Java? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि एनहांस फॉर लूप वही यूज होता है, वो ओनली फॉर लूप नहीं यूज होता है, एनहांस फॉर लूप यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 86, which of the following is a primitive data type in Java? मैंने पहले से बताया था अभी प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन नहीं था। अगर इसको देखें तो इस पे कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो कहा गया है। तो अगर इसको देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि इंट है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, और स्ट्रिंग, अरे लिस्ट और एक है ऑब्जेक्ट जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच इज यूज्ड टू रिटर्न आउटपुट इन जावा? इनमें से कौन सी यूज होता है आउटपुट को रिटर्न करने के लिए? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो कि सिस्टम आउट प्रिंट
यूज होता है आउटपुट को रिटर्न करने के लिए। जो प्रिंट है वो आउटपुट को प्रिंट करता है, सिस्टम आउट आउटपुट को रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 88, which is used to return output in Java? सॉरी, तो which is used to return input in Java? तो इनमें से कौन सी यूज होता है इनपुट रिटर्न करने के लिए? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिस्टम इन यूज होता है इनपुट रिटर्न करने के लिए, और सिस्टम आउट प्रिंट जो होता है आउटपुट को रिटर्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following is a correct way to declare the initialize an array in Java? क्योंकि हम array को इनिशियलाइज करते हैं, कौन सा करेक्ट वे है इसमें? अगर इसको देखेंगे देखेंगे तो इस पे फर्स्ट पहले में सेमीकोलन है, और वो है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, डेटा टाइप है, वेरिएबल भी है। ओके, सेकंड में आर नंबर है, इनमें कोई भी डाटा टाइप नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे सब कुछ है, फिर भी इस पे सेमीकोलन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इस पे डाटा टाइप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि इंट नंबर 1 2 3 4 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पर्पस ऑफ द ट्राई कैच एंड फाइनल ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच और फाइनल का यूज क्या आता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग में टू ट्राई टू थ्रो एक्सेप्शन करता है, कैच टू कैच एक्सेप्शन करता है, और फाइनली टू क्लीन अप रिसोर्सेज करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 91, which keyword is used to create an instance of an interface in Java? कौन सा कीवर्ड इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है जावा में? इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंस्टेंस एक कीवर्ड यूज होता है इंस्टेंस को डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, which keyword is used to prevent a variable from being modified Java? इनमें से ऑप्शन नंबर ए, जो कि फाइनल ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था जावा के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इसके बाद इसी टाइप में और भी क्वेश्चन आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।